छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भोजपुरी भवन वीरगांव में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का किया सम्मान। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष मुक्तिनाथ पांडे ने अपने सभी सम्मानित सदस्यों के साथ वाराणसी के 5 बार विधायक रहे अजय राय का पुष्प गुच्छ के साथ किया सम्मान। अजय राय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी घोषणा की गई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। अजय राय विशेष रूप से वाराणसी से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और उन्होंने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज के सभी लोगों से रायपुर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा को अपना समर्थन देने के लिए आह्वान किया और पूर्ण बहुमत से पंकज शर्मा को विजयी बनाए जाने हेतु अपील किया। इस दौरान भोजपुरी समाज के उपस्थित सदस्य सुधीर राय, अखिलेश सिंह, राजेश सिंह, परमानंद सिंह, भगवान शर्मा, कृष्ण मोहन चौबे और भी अन्य सामान्य सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से प्रभारी कद्दावर नेता सम्मानित श्री चंदन, मैं सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा सम्मानित का बिना लेते हुए आगे बढ़े और सिर्फ बाबू जी के आशीर्वाद से इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा भवन और आज भोजपुरी समाज गर्व के साथ अपने छत के नीचे बैठ पा रहा है। उन लोगों का भी साथ दिया मैं चाहूंगा ऐसे प्रत्याशी के लिए एल्डर मैन जेबीसी का आदेश है कि जन सेवा ही कल है जिसका ग्रामीण विधानसभा जिसका जनता के सामने जनसेवक देखेंगे ऐसे जनसेवक पंकज भैया को सत बार प्रणाम है। कई बार मंचों से आपने देखा है, अपने जीवन शैली में आप सबने इस बात को तथा हमारे सभी आदरणीय, मैं मात्र 2 बात कहना चाहूँगा और वो पहली बात ये कि वो दिन मुझे याद है जब एक बार जोरदार ताली बजा के पकड़ लिया। आइए आइए जीतेगा भाई, जीतेगा पंकज भैया, जीतेगा भाई, जीतेगा। हाँ, आप सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाए। हमारे समाज के संस्थापक जी का उद्बोधन चल रहा है और ये अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन छत्तीसगढ़ पहला दिन है। नेता आदरणीय विश्वनारायण शर्मा जी, आदरणीय चंदन सर, यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी एवं मंच में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित, जैसे कि आप सभी को पता है माननीय बापू जी का हम केवल और केवल उनकी सेवा और उनका जो धर्म है, जिन्होंने हमेशा हमारे इस क्षेत्र के लोगों को अपना एक परिवार समझा है, हमारे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है ये। हमारे भैया चंदन यादव जी प्रभारी जी हैं और बहुत सारे नाम तो मैं नहीं जानता, सबको माफी मांग के मैं प्रणाम करता हूँ। नाम लेकर मैं नहीं ले सकता और टाइम भी नहीं। के सभी आए यहाँ पे प्रभु जन को बहुत बहुत प्रणाम। 2023 के विधानसभा चुनाव हेतु हम आपके बीच में आए हैं। पंकज शर्मा जी आपके यहाँ से उम्मीदवार हैं और पिछले कई वर्षों से बाबूजी तो है ही, लगातार इनका एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष आप लोगों के साथ है, लेकिन
पंकज जी भी बहुत कई वर्षों से आपके बीच एक कार्यकर्ता के नाते, एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपके बीच में लगातार कार्यरत हैं और जिस मेहनत और जिस प्रतिबद्धता के साथ वो आप लोगों के बीच तन मन धन से हर समय लगे रहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उस संघर्ष को, उस परिश्रम को, उस तपस्या को आप लोग हमारे दिल गदगद हो गई। आपकी चलते कहा था नहीं ऐसा कि सचमुच कहीं बाहर हुआ जाएंगे, अब घर के परिवार के लोग से मुलाकात हो तब अगर खुशी ना हो तब कब खुशी हो। और सचमुच अभी 212 आए बाकी 2017 में आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के साथी में हम इधर आए नहीं और वहां के कहने बतैले रही कि देखिए शर्मा जी, आप बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश बिहार इन तमाम इलाकों में जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, मुझे लगता है देश में कोई दूसरा ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर किसी विधायक ने अपने इनिशिएटिव पर समिति के पूर्व अध्यक्ष भाई अजय शर्मा जी और वीक में मधुबनी से बधाई आदरणीय भाई सुबोध पटेल जी, माननीय महापौर जी, आदरणीय हजरत साहब, आदरणीय हनुमान सिंह जी, अखिलेश भाई, आदरणीय राज साहब, मुख्तार पांडे जी, भाई राजेश कुमार सिंह जी, आदरणीय मुरलिया जी जो हमारे बहन से हमारे आदरणीय साथी आए हैं, जेपी सिंह जी हमारे एल्डरमैन साहब और हमारे भाई ग्राम भाई और सभी अजय भाई तिवारी जी और सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, नौजवान मित्रों, आदरणीय साथियों, अब सब आज अजय राय जी को सुनने आए हैं। आदरणीय अनिल शर्मा जी को सुना, सचिन यादव जी को सुना, सुबोध जी को सुना, अजय राय जी का जैसे भाषण हम सबकी बड़ी ताकत है। अजय राय जी जैसे बहुत ही जबरदस्त नेता शायद कम दिखाई देंगे। उनका संघर्ष का समय और उनका वार्ता, संघर्ष करने का वार्ता और नेतृत्व करने की क्षमता हम सबके लिए मार्गदर्शक है। इसलिए मैं भाजपा में बोलते हुए सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद पंकज को मिले, यही मेरी कामना है। राहुल गांधी जी ने अपने उद्गार कर किए कि नौजवानों को सामने लाने की आवश्यकता है। उनकी प्रेरणा से मैंने ये महसूस किया और ये तय किया नौजवानों को आगे आना चाहिए। पार्टी जिस किसी नौजवान को नहीं देगी, मेरा आशीर्वाद उसको है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने पंकज को टिकट दिया है, इसलिए पंकज आपके बीच में जनसेवा करने का काम हमेशा करते रहेगा। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। चुनाव की लड़ने को अलग हूँ, राजनीति से लड़ने हो रहा हूँ। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी की सेवा करता रहूँगा। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। अजय राय साहब को सुनेंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ भोजपुरिया, क्योंकि जो व्यक्ति आज इसकी नींव में है, जो नींव दिखने गई है, जिसने इस नींव को खड़ा किया, उसको अगर स्मरण नहीं किया जाएगा, अगर उसको याद नहीं किया जाएगा, तो हम निश्चित तौर से कहीं न कहीं गुनाह करेंगे और कहीं न कहीं अपराध करेंगे। ऐसे लोगों को जरूर नमन करना और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चुनाव का समय है ये, चुनाव के समय सभी लोग आते हैं और बड़ी बड़ी सारी बातें आप सब लोगों से कहिए। वोट देने के बाद होके और वोट लेने के बाद लोग फिर वो अपने ड्रॉ में चलने लगते हैं और सारी बातें लोग भूल जाते हैं। पर मैं शर्मा जी, हम सबको, मैंने इनसे कुछ सीखा। हम लोग भी काफी दिन से राजनीति में हैं। अभी पिछले दौर जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तो आप और भी बनारस गए थे। उसके पहले मैंने नाम सुना था, मेरा बहुत परिचय नहीं था। और जिस तरीके से मैंने देखा कि एक 80 साल 82 साल का व्यक्ति रायपुर से आके बनारस में आके मेहनत कर रहा है, और इन्होंने मुझसे मिलने की बात कही कि मैं मिलना चाहता हूँ राय साहब से संघर्ष और लड़ने के कारण से। तो मेरी विधानसभा की चार्ज भी आप नहीं थे। बनारस में 8 विधानसभा है, उसमें 61 विधानसभा, उसकी
विधानसभा पिंडरा है जहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट है, वो विधानसभा हमारी है जहाँ मैं 5 बार लगातार विधायक रहा। तो आपने खोजा, फिर पता लगा कि मेरे यहाँ आना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, मैं स्वयं इतने सीनियर लोग आए हैं तो मैं सम्मान आपको करने। आप धर्म संघ कल्पात्री जी का जो हमारा प्रधान है बनारस में, जहाँ धर्म सम्राट कल्पात्री जी ने पूरी आराधना स्थापना की है, उसी के गेस्ट हाउस का टिकट थे। मैं जाकर मिला, मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि इतने सीनियर लोग हजारों किलोमीटर से दूर आके बनारस में काम करने की बात, और जिस तरीके से मैंने लोगों को देखा, वहाँ के लोकल लोग जुड़कर जिस तरीके से आपके साथ खड़े थे, तो मुझे लग गया कि नहीं, ये निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भी कहा ना कि मैं सक्रिय राजनीति में विधानसभा लड़ाई नहीं लड़ेंगे, पर जीवन भर आपका काम करने के लिए, जीवन भर जनता की सेवा करने का संकल्प लिया हुआ है। तो संकल्प आपको कहना नहीं है, आपने वो चीज दिखाई, वो तो मैंने बनारस अपनी आंख से देखा। मुझे वहाँ मैंने देखा कि ये ऐसा व्यक्ति जो मतलब दृढ़ता के साथ दृढ़ संकल्पित होकर काम करने के लिए वहाँ भी आगे महीनों टिक गए। ये साफ मतलब एक पूरा फ्लैट लेके 2 फ्लैट लेके टिक गए और जबरदस्त तरीके से काम किया। अब वहाँ के लोग अब फायदा ले पाए नहीं ले पाए वो तो मैं क्या बताऊँ आपको। अगर मेरे भी 10 में रहे होते तो वहाँ 2-4 हजार वोट पर बढ़ा लेते ही। और मुझे मतलब जो वर्किंग स्टाइल मैंने देखी, मुझे बहुत प्रभावित हुई कि आपकी वर्किंग से। तो मैंने कहा भाई, ऐसे लोग समाज के अंदर, ऐसे लोगों को मजबूत करना, रखना, ये आप सबकी और हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसे लोगों को हम कमजोर कर देंगे, ऐसे लोगों को अगर हम ताकत नहीं देंगे, तो निश्चित तौर से काम करने वाला व्यक्ति वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझेगा और आमदन से अपने आप को कहीं ना कहीं वो अकेला समझेगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं मजबूती से इसलिए खड़ा हूँ, चाहे मोदी से लड़ना हुआ, चाहे वो उदय जी को 9 बार विधायक थे, जब पहली बार मैं उनको हराया था, कॉर्पोरेट उधर से हमारे यहाँ हमारे बनारस लोग बैठे हैं, नाटी पीढ़ी से लेकर और तमाम साथी सारे बैठे हैं, मिर्जा मुराद के लोग बैठे हैं, तमाम ऐसे साथी सब जानते हैं। तो मैं इसलिए कि कभी पीछे हटने का स्वभाव नहीं है, और आप जब आगे बढ़ गया तो डायरी में पीछे हटना नहीं लिखा है और समझौता नहीं करना लिखा है, लड़ना है, चाहे उसका परिणाम चाहे जो, मैं कभी पीछे नहीं हटा, मैं हटूंगा। आज पहुंचकर इस सभा को इतना देर तक अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुँचे हुए हैं भोजपुरी समाज को कांग्रेस की ओर कन्वर्ट करने के लिए, ताकि पूरा समाज जो है पंकज जी का सहयोग करे और उनको बहुमत से जिताए। क्या देखते हैं आप जो इसमें? निश्चित तौर से आप देख रहे होंगे कि जो आज जिस भवन पे हम लोग खड़े हैं, इस भवन के लिए जमीन और सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ने कराई। तो निश्चित तौर से जो भोजपुरी के लोगों का सम्मान करेगा, जो भोजपुरी के लोगों के साथ खड़ा रहेगा, तो समाज उसी के साथ जाएगा। तो ये समाज उनके साथ खड़ा है। हम सब लोग तो आज आए हैं बल देने के लिए, ताकत देने के लिए। उन्होंने काम किया है, विश्वास लोगों का अर्जित किया है। और मैं यही आग्रह करूंगा अपने सभी भाइयों बहनों से कि जिस प्रकार से आपके साथ वो खड़े रहे हैं, आप उनके साथ तन मन धन से खड़े रहिए, उनका साथ दीजिए और आदरणीय उनके बेटे पंकज शर्मा जी को जिताइए। और मैंने मन से कहा कि इस बार निश्चित तौर से फिर सरकार हमारी यहाँ बन रही है, भोजपुरी समाज का कोई एक प्रतिनिधित्व तो उसमें जरूर मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरा पूरा प्रयास है। गृहलक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो 15,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को देने की बात हो रही है, क्या यह सही है कि जुमलेबाजी है? भारतीय जनता पार्टी में जैसे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएगा, क्या उसी के तर्ज पे है? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का कोई वादा जुमला नहीं होता। अभी पुराना वादा बता दो। यहाँ पर कहा किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, माफ़ किया कि नहीं किया? धान की खरीद में हम जो उन्होंने सर्किल अपना रेट तय किया, MSP तय किया, उतने पे लिया कि नहीं लिया? तो ये जो हम कहते हैं वो करते हैं। भाजपा से हमारी तुलना मत करिए, हमने जो कहा है वो किया है। और जो भूपेश बघेल जी की क्रेडिबिलिटी है
कांग्रेस पार्टी के नेताओं की क्रेडिबिलिटी है कि जो कहेंगे वो करेंगे। 15,000 कहा तो निश्चित तौर से हमारी महिलाओं के अकाउंट में पैसा सर 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता रखी है और उसके बाद कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी की बात को करके सत्ता हासिल की है, परंतु शराब अभी तक बंद नहीं हुई है, जिसके कारण से क्राइम अब बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है पूरे देश के अंदर आज जो शराब का जो वितरण हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आता हूँ, एक गांव में आज अब यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग खड़े होंगे, एक गांव में 4-4 ठेके खुल गए, 4-4। और कोरोना काल में तो वो सिंबल हो गया था। अब कोरोना में अगर हाथ में बोतल है तो पुलिस भी आपको नहीं बोलेगी आप घर चले जाओ। निश्चित तौर पे हम ये आज पूरे देश के अंदर होना चाहिए और पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण बने कि शराबबंदी हो जिससे कि ये सारी चीज़ें रुके। सर एक और सवाल है, केजी से पीजी शिक्षा की जो बात की गई, निःशुल्क शिक्षा, तो क्या इसके बाद अगर सरकार इसको लागू करती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या RTE राइट टू एजुकेशन खत्म हो जाएगा? नहीं, राइट टू एजुकेशन देखिए ऐसा है कि जो चीज़ें हैं उन्हीं में से रास्ता निकाल कर जनता के हित के लिए बात किया जाएगा। कहीं पर कोई चीज़ खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन कांग्रेस का लाया हुआ है, ये भाजपा का नहीं है, ये कांग्रेस ने लाया था। जब पिछली बार हमारी सरकार थी UP 2 की, तो हमें फूड सिक्योरिटी बिल, राइट टू एजुकेशन ये हम लेकर आए थे, कोई चीज़ समाप्त नहीं होने वाली। ऐसा मेरा एक सवाल, जब भी आप नामांकन भरने के लिए जाते हैं तो भैरव बाबा के मंदिर में शराब चढ़ा के आते हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में सरकार चढ़ाने के लिए शराब चढ़ा के आए हैं क्या? देखिए ऐसा है, धार्मिक व्यक्ति ये देखिए ऐसा है, ये बाबा का प्रसाद बाबा के माथे जाते हैं, वहाँ उनको प्रणाम करते हैं, वहाँ उनको केवल शराब ही नहीं चढ़ती, वहाँ उनको भांग भी चढ़ता है, धतूरा भी चढ़ता है, तमाम, क्योंकि वो बाबा नामांकन दाखिल करने जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए आप अभी आए हैं? बनारस की नगरी वो एक स्थानीय परंपरा, मैं बता रहा हूँ, वो बनारस की नगरी की परंपरा, वहाँ अवघड़ लोग हैं, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, मोक्ष नगरी है, अवघड़ की नगरी है, तो वहाँ तो ये सब परंपराएं चलती रहती है और हम लोग बाबा के भक्त हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेके आते हैं। परिचय? मैं अजय राय, साधारण से कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।